शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। बहुत अच्छे तरह से लगा है, पूरे को भरा है। और एक आया है ये, इसमें पूरे 1.25 लाख मंत्रों की जाप पूरी हुई है। एक है विमल कुमार जी जैन और एक है केसर भाई जी जैन का। बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसी भरते रहे। पूरे चतुर्मास तक 1.25 करोड़ तो मिनिमम है, उसके बाद ज़्यादा करनी है। जाप भी चलेगी, पुण्य का अर्जन भी हो गया। चलते हैं जिज्ञासा समाधान करते हैं। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जो सामान्य क्वेश्चन है और सभी से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि पहली जिज्ञासा के साथ, जिनालय, जिनालय किसे कहते हैं? जिन के रहने का आलय, अर्थात जिस स्थान पर जिनेंद्र भगवान की स्थापना की जाती है उसे जिनालय कहा जाता है। जिन, अब जिन किसे कहते हैं? तो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिन कहलाते हैं। जिनेंद्र किन्हें कहते हैं? जो जिनों में श्रेष्ठ होते हैं उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। चैत्यालय, चैत्यालय किसे कहते हैं? चैत्य के रहने का आलय। चैत्य मतलब प्रतिमा, प्रतिमा के रहने का स्थान चैत्यालय। जो मंदिर भी श्रेणी में आता है उसको चैत्यालय कहा जाता है। चैत्य किसे कहते हैं? इसकी कितनी और कौन कौन से भेद हो सकते हैं? चैत्य का अर्थ होता है प्रतिमा, मूर्ति, बिंब। चैत्य के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है कृत्रिम चैत्य और दूसरा अकृत्रिम चैत्र। इसके दूसरे प्रकार से 2 भेद होते हैं, स्थावर चैत्र और जंगम चैत्र। ऐसे 2 भेद होते हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम। क्या अर्थ है कृत्रिम अकृत्रिम का? तो कृत्रिम का अर्थ है जो मानव के द्वारा कृत किया गया है, बनाया गया है, वो कृत्रिम। और अकृत्रिम का अर्थ है सहजोत्पन्न या अनादिकाल से विद्यमान, जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया वो अकृत्रिम कहलाता है। जो किसी के द्वारा बनाया गया वो कृत्रिम, और जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया वो अकृत्रिम कहलाता है। इसमें 2 भेद अभी स्थावर और जंगम आए। स्थावर और जंग प्रतिमा का क्या अभिप्राय है? चैतन्यता से रहित पुद्गल परमाणुओं द्वारा निर्मित प्रतिमा वो कहलाती है स्थावर चैत्य प्रतिमा कहलाती है। एवं चैतन्यमय जो समूषण में भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान जिनेंद्र भगवान है, वो जंगम चैत्य प्रतिमा कहलाती है। नवीन जिनालय में पहले प्रतिमा विराजमान करना चाहिए या कलशारोहण एवं ध्वजारोहण पहले करना चाहिए? नवीन जिनालय में निर्मित होने के पश्चात सर्वप्रथम वेदी प्रतिष्ठा करा के जिनबिंब स्थापित करना चाहिए और पश्चात शिखर शुद्धि, कलशारोहण एवं ध्वजारोहण की क्रियाएं संपन्न कराना चाहिए। क्या 2 मंजिला जिनालय बनाया जा सकता है? ऊपर वेदी बनाने पर क्या नीचे की मंजिल में वेदी का आधार बनाना पड़ेगा? नीचे आधार बनाना पड़ेगा क्या? अगर दूसरी मंजिल पर हमने भगवान विराजमान किए हैं और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है भगवान, तो क्या इसका आधार बनाना पड़ेगा? 2 मंजिल का जिनालय बनाया जा सकता है और दोनों तल पर यदि वेदी विराजमान करना है तो प्रत्येक तल पर एक एक वेदी बनावे। यदि ऊपर की मंजिल पर वेदी बनाना है तो नीचे की मंजिल से ठोस आधार बनाना अनिवार्य है। नीचे से आधार लेकर ऊपर वेदी बना सकते हैं, नीचे खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन आधार पूरा नीचे से बनाना चाहिए। ऊपरी तल में वेदी तथा नीचे के तल में वेदी के स्थान पर क्या कोई धार्मिक सीनरी या मॉडल, मंदिर का मॉडल आदि बना सकते हैं क्या?
तो बताया वेदी के नीचे खाली स्थान नहीं रखा जा सकता है। नीचे से वेदी तक पिलर बनाकर आधार ठोस का किया जाए और पिलर पर चित्रकारी, प्राचीन मुनियों की चित्रकारी, सीनरी आदि बनाई जा सकती है, वेदी पर नहीं। जो दीवारें खड़ी हैं उन पर आप चित्रकारी कर सकते हैं। फर्श से वेदी की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का क्या नियम है? देखिए, कम से कम फर्श से वेदी की ऊंचाई 3 फीट होना चाहिए। जो फर्श पूरा मंदिर का लगा हुआ है उससे उसकी ऊंचाई 3 फुट होना चाहिए। और वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रतिमा के अनुसार ही गर्भगृह की लंबाई चौड़ाई द्वारा आदि का निर्धारण करके तदनुसार वेदी की ऊंचाई निकाली जाती है। वेदी चौकोर या कमलाकार बनाना चाहिए, ऐसा विधान है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो जितनी बड़ी आपको वेदी बनानी है उस हिसाब से उसकी हाइट, ऊंचाई बनाई जाती है। मंदिर में वेदी की संख्या किस आधार पर करनी चाहिए? मंदिर के प्रत्येक तल की वेदी विषम संख्या में या मंदिर के सभी तल की कुल वेदियां विषम संख्या में होना चाहिए? तो वास्तु ग्रंथ एवं प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार मंदिर में एक ही वेदी बनाना चाहिए। प्रत्येक तल पर एक एक वेदी अर्थात विषम वेदी बनाना चाहिए। और यदि 2 खंड का मंदिर बनाएंगे तो प्रत्येक तल पर एक एक अर्थात विषम वेदी होगी, जबकि मंदिर की कुल वेदियां 2 हो जाएंगी अर्थात सम होंगी। एक ही तल पर सम वेदियां नहीं बनाना चाहिए। प्रत्येक तल पर वेदियां विषम हो, कटनी भी विषम हो, प्रतिमा की गिनती भी विषम हो, शिखर भी विषम ही बनाना चाहिए। और तो और सीढ़ियां तथा बीम आदि भी हमें विषम आदि बनाना चाहिए वास्तु के अनुसार। पद्मासन और खड्गासन प्रतिमा की वेदी का क्या स्वरूप? गर्भगृह की ऊंचाई के 3 भाग करके 2 भाग गर्भगृह का द्वार बनाने का उल्लेख प्रतिष्ठा शास्त्रों में मिलता है। द्वार की ऊंचाई के 8 या 9 भाग करके 1 भाग छोड़कर 7 या 8 भाग के 3 भाग करें। उनमें से 2 भाग की खड्गासन प्रतिमा एवं 1 भाग की पद्मासन वेदी बनावे। द्वार मान के 2 भाग वेदी तथा 1 भाग मान की पद्मासन प्रतिमा बनाना चाहिए। सामान्यतः प्रतिमा हेतु वेदी 3 फीट लंबी, चौड़ी एवं ऊंची बनाना चाहिए सामान्यतः। ये कुछ वास्तु के प्रमाण हैं जो वास्तु के अनुसार मंदिर पहले बनाए जाते थे। और अब पहले जो बनाते थे हमारे बुजुर्गों ने बनाए, अब जो बनते हैं वो विश्वेशल वास्तुकारों के अनुसार ही बनते हैं। अगर नहीं बनाओ तो कोई ना कोई दोष निकाल के और वो वेदी मंदिर खत्म करवा देते हैं, बोले वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। तो इसलिए पहले से ही अच्छे से देखकर ही हमें निर्माण करवाना चाहिए। दीवार से सटी वेदी बनाने में क्या दोष है? क्या परिक्रमा पथ अनिवार्य है? प्राचीन मंदिरों में अगर देखें तो बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने ऐसी वेदी बनवाई, या तो दीवार से सटा के बनाई या दीवार के अंदर ही बना दी वेदी। तो वास्तु के अनुसार तो ठीक नहीं बताई गई। दीवार से सटी वेदी का निर्माण करना प्रतिष्ठा एवं वास्तु दोष, वास्तुशास्त्र में दोषपूर्ण बतलाया गया है। गर्भगृह की लंबाई के 4 भाग करके पहला भाग राक्षस का, दूसरा भाग ब्रह्म का, तीसरा भाग देव का और चौथा मनुष्य का होता है। इसलिए परिक्रमा का स्थान छोड़कर ही वेदी बनाना चाहिए। गर्भगृह के मध्य से वेदी की ओर 5 भाग करना चाहिए। प्रथम भाग यक्ष का, द्वितीय भाग देवियां, तृतीय भाग जिन बिंब, चतुर्थ भाग ब्रह्मा, 5वें भाग में शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। आकार है, इसलिए परिक्रमा पथ अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तु के अनुसार प्रमाण दिए हैं, इसलिए परिक्रमा के लिए स्थान जरूर छोड़ना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति आसानी से परिक्रमा कर सकता हो। इतना स्थान तो वेदी में छोड़ना ही चाहिए। जहाँ पर जो सटा के दीवार से बना देते हैं, अब उनकी परिक्रमा तो हो नहीं सकती, बाहर से ही उनकी
दर्शन होते हैं, या फिर पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाना पड़ता है। तो दीवार के अंदर आले में प्रतिमा स्थापित करना चाहिए क्या? नहीं। तो दीवार के अंदर जो आले में मंदिर बनाए जाते हैं, प्रतिमा बनाई जाती है, उसके लिए शास्त्र के अनुसार वेदी परिक्रमा छोड़कर ही बनाना चाहिए। दीवार से सटी प्रतिमा आले में या दीवार के अंदर विराजमान करने का स्पष्ट निषेध किया गया है। इसका समाज पर भी अशुभ परिणाम निकलता है और समाज भी वहाँ से पलायन कर जाती है, उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए चली जाती है। वेदी के पीछे खिड़की या झरोके रखे जा सकते हैं या नहीं? तो वेदी के पीछे दीवार में कोई अलमारी, खिड़की या झरोके कदापि नहीं बनाना चाहिए। यह अत्यंत अशुभ फलदायक है। यदि सुई की नोक के बराबर भी छिद्र हो तो उस जिनालय में किया गया अनुष्ठान पूजन निष्फल होता है एवं उस जिनालय में असुरों का भी वास हो सकता है, ऐसा बताया गया। इसलिए वेदी के पीछे कुछ भी छेद आदि, आला आदि, अलमारी आदि नहीं बनाना चाहिए। वेदी के सामने वेदी का निर्माण कितने अंतर से करना चाहिए जिससे दृष्टि दोष ना पड़े? वेदी के सामने वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वेदी का मुख उत्तर या पूर्व में ही रखने का प्रमाण प्रतिष्ठा ग्रंथों में और वास्तु शास्त्रों में मिलता है। अतः अन्य दिशा में दूसरी वेदी कैसी बनाई जाएगी? यदि बनाते हैं तो दोष होगा। वेदी बनाते समय भुजा दोष को भी ध्यान में रखना होगा, अन्यथा समाज एवं प्रतिष्ठा कारक पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वेदी का निर्माण गर्भगृह में परिक्रमा छोड़कर बीच वेदी से बगल की दीवारों का अंतर समान हो, मतलब बीच में ही करना चाहिए। प्रतिष्ठा ग्रंथों में 24 बनाने के लिए प्रवेश द्वार के बाईं ओर से वेदी आरंभ करके एवं दाईं ओर बनाने का प्रमाण मिलता है। यदि पहले ही गलत दिशा में वेदी बनी है तो उसका दोष देखते हुए उस वेदी का निराकरण करने के लिए सामने वेदी प्रतिष्ठाचार के परामर्श अनुसार बनाई जा सकती है, लेकिन प्रतिष्ठाचार से पहले सलाह ले लेना चाहिए। क्या मूलनायक तीर्थंकर की वेदी के अतिरिक्त सामान्य केवली तथा अन्य वेदियों की गणना की जाएगी? जैसे बाहुबली भगवान की, आचार्य उपाध्याय वेद की वेदी, चरण चिन्ह की वेदी, शिखर जी की रचना आकार की वेदी या जिनवाणी की वेदी, इनकी गणना कर सकते हैं क्या? तो जिनालय में केवली के अतिरिक्त आचार्य उपाध्याय साधु, चरण चिन्ह आदि की वेदी का कोई उल्लेख प्रतिष्ठा ग्रंथों में अद्यावधि कहीं नहीं मिलता है। प्रतिष्ठा शास्त्र अनुसार वेदी पर वीतराग अर्थात केवली भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का वर्णन एवं मंत्र उपलब्ध है और कोई मंत्र उपलब्ध नहीं होता है। निर्मितम वीतरागस्य रत्न पाषाण धातुवी। इस प्रकार वेदी की गणना में केवल केवली भगवान की वेदी को ही लिया जाना चाहिए, तथापि पूज्यता सभी की मानी गई है। पूज्यता तो सबकी है, लेकिन गणना में केवली भगवान की ही प्रतिमाओं की गणना की जाती है। क्या मूलनायक भगवान बाहुबली की वेदी पर अन्य तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं? देखिए, केवलियों के 7 वेद आगम में वर्णित हैं, जिनमें तीर्थंकर सातिशय केवली हैं तथा बाहुबली भगवान निरतिशय केवली हैं। प्रतिष्ठा विधि में तीर्थंकर केवली के 5 कल्याणक की क्रिया की जाती है, जबकि बाहुबली के उपचार से 3 कल्याणक किए जाते हैं। जबकि बाहुबली के उपचार से 3 कल्याणक क्यों किए जाते हैं? क्योंकि गर्भ और जन्म उनके 2 कल्याणक नहीं हुए। इस प्रकार मूलनायक के रूप में तीर्थंकर बिंब ही स्थापित करना चाहिए। स्वतंत्र वेदी पर मूलनायक बाहुबली भगवान को बनाया जा सकता है, लेकिन उस वेदी पर तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान नहीं करना चाहिए। पूज्यता में यह भेद
नहीं होता है। पूज्यता में तो दोनों केवली बने हैं, दोनों सिद्ध भगवान बने हैं, लेकिन विराजमान नहीं करते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमाएं अलग ही विराजमान और बाहुबली की अलग ही की जाती है। बाहुबली की भगवान की प्रतिमा पूज्य है या नहीं? तो जिन लिंग सर्वत्र पूज्य है, जिन लिंग सर्वत्र पूज्य है, धातु में, पाषाण में, कहीं कहीं काष्ठ में, जहां भी है वहां पूज्य ही माना जाता है। इसलिए पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमाएं पूज्य हैं, ऐसा चर्चा समाधान ग्रंथ में बताया गया है। एक और प्रश्न उठता है बाहुबली भगवान के ऊपर। बेल सहित भगवान बाहुबली एवं फण सहित पारसनाथ जी की प्रतिमा अरिहंत के रूप में स्थापित किया जाना आगम सम्मत है या नहीं? जबकि केवली होने के पश्चात उपसर्ग का कोई चिन्ह नहीं रहता है। देखिए, बेल सहित भगवान बाहुबली और फण सहित पारसनाथ भगवान आगम सम्मत है। आचार परंपरा में इसका कोई विरोध नहीं है। बिना फण वाली मूर्ति भी विराजमान की जा सकती है और बेल सहित भगवान बाहुबली एवं फण सहित भगवान पारसनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि प्रचलन लगभग 2000 वर्ष से आगम में पढ़ने देखने को मिलता है। प्राचीन मूर्तियां भी मिलती हैं। प्राचीन काल से ऐसी मूर्तियां बनती आ रही हैं। यद्यपि यह सत्य है कि केवल ज्ञान प्राप्त होने पर उपसर्ग का कोई चिन्ह नहीं रहता, करने वाला जो हो रहा है उपसर्ग वो सब कुछ दूर हो जाते हैं। फिर भी उपरोक्त गुणों के द्वारा इस प्रथा को आगम विरोधी नहीं कहा जा सकता है। चर्चा शतक के अनुसार भगवान पारसनाथ के ऊपर का फण उनके उपसर्ग विजेता और भगवान बाहुबली की बेलें उनके ध्यान का बोध कराती हैं, साधना का बोध कराती हैं। इसलिए मूर्तियों को आगम सम्मत माना गया है। वर्तमान में बिना फण की मूर्तियां भी बनने लगी हैं पारसनाथ भगवान की, तो उसमें भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि यथार्थ में देखा जाए तो जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो केवल ज्ञान होने के बाद सारे उपसर्ग अपने आप ही स्वतः हट गए थे, दूर हो गए थे, इसलिए कोई बुराई नहीं है। पारसनाथ जी के मस्तक पर 7 फण होते हैं, लेकिन 9 फण है। इसका हेतु क्या है? देखिए, 7 फण, 9 फण, 11 फण वाली जो यावंत प्रतिमा है, ये सभी पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है और इनको प्रतिमा पारसनाथ की प्रतिमा ही जानना चाहिए। ये तो कलाकृति है शिल्पीकार की, वो 108 फन की भी बनाता है, 1008 फन की भी बनाता है, तो ये उसकी कलाकृति है। उसमें ये नहीं कि ये पारसनाथ भगवान की क्यों है, 9 भगवान की है। तो पारसनाथ जी के तप काल में धरणेन्द्र पद्मावती आए, मस्तक के ऊपर फण का मंडप किया, लेकिन केवल ज्ञान तक नहीं रहा। अभी प्रतिमा में दिखता है, तो क्या यह उचित है? जो परंपरा में रीति चली आ रही है वह अयोग्य कैसे कही जा सकती है? इसलिए उसको भी उचित कहा गया, यह उचित है। और जो प्रतिमा बनती हैं उनमें कोई बुराई नहीं है, और जो इनमें नहीं बनती है उनमें भी कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार ऐसी जो मूर्तियां हैं उनको मूर्तियों को पूजनीय ही माना गया है। और प्राचीन मूर्ति, आज कर्नाटक में आप जाएंगे तो कर्नाटक में जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं सब प्राचीन मूर्तियां हैं, और पारसनाथ और साथ साथ सुपार्श्वनाथ दोनों की प्रतिमाओं में फन का चिन्ह ऊपर बना हुआ होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं, और प्रश्न मंच में दोनों प्रकार के क्वेश्चन जैसा कि आप करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भूतकालीन प्रथम चक्रवर्ती का नाम। भूतकालीन प्रथम चक्रवर्ती का नाम क्या था? ऑप्शन के साथ प्रश्न, 4 ऑप्शन आपके पास, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाहुबली, श्रीवेण, अभय और भरत।
भूतकालीन प्रथम चक्रवर्ती का नाम क्या था? हाँ जी बताइए, सबसे पहले कौन बताएगा? कीर्ति जी बताएंगी। भरत चक्रवर्ती। कब के थे वो? वो तो वर्तमान के थे। एक माला। हाँ, एक माला के साथ इन्होंने अपना अकाउंट खोला और आज एक माला करेंगे। 3 ऑप्शन बचे हैं, अब 3 में से एक सही है और 2 गलत हैं। सही की पहचान, जवाब आपको ढूंढना है, जल्दी बताइए। समय का अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन फिर से बताएं, एक बार में याद करो ना। बाहुबली, अभय और श्रीवेण, 3 में से एक सही है। बताइए गुड्डू भैया। श्रीवेण। कौन? श्रीवेण। श्रीवेण बिल्कुल सही जवाब। भरत चक्रवर्ती। कब के थे वो? वो तो वर्तमान के थे। एक माला। हाँ, एक माला के साथ इन्होंने अपना अकाउंट खोला और आज एक माला करेंगे। 3 ऑप्शन बचे हैं, अब 3 में से एक सही है और 2 गलत हैं। सही की पहचान, जवाब आपको ढूंढना है, जल्दी बताइए। समय का अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन फिर से बताएं, एक बार में याद करो ना। बाहुबली, अभय और श्रीवेण, 3 में से एक सही है। बताइए गुड्डू भैया। श्रीवेण। कौन? श्रीवेण। श्रीवेण बिल्कुल सही जवाब। द्रव्य ग्रंथ की रचना किस नगरी में हुई थी? द्रव्य ग्रंथ की रचना किस नगरी में हुई थी? नगरी के नाम सुने। उज्जैन, मंदसौर, धार, मथुरा। कहाँ हुई थी? हाँ जी सुशीला जी बताइए। नमोस्तु गुरुदेव, उज्जैनी में। उज्जैन में? आप थी उस समय? नहीं थे हम। नहीं थे? थी? नहीं। नहीं थी? ताली बजा रही है। एक माला। गलत जवाब। माइक में बोलो, 3 माला पहनना है नहीं तो। नमोस्तु गुरुदेव, मथुरा। हाँ, गलत जवाब। अब एक सही है और एक गलत। एक ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत। या तो है मंदसौर और या है धार, 2 में से एक सही है। गलत जवाब दिया तो 5 माला ओम ह्रीम अरम नमा की, और अगर सही हुआ तो इनाम। हाँ, कौन फेरेगी गाड़ी की? 5 माला फेरोगी? 5, सोच लो। 5 कौन से मंत्र की फेरोगी? माइक पे बोल के बताओ। नमो कान, नमो बहुत बड़ा है, छोटा कर लो। ओम ह्रीम अरम नमा की फेरना है, ठीक है? चलो बताओ, फेरो। नमोस्तु गुरुदेव, मंदसौर। पूछ लो पहले मम्मी से। सही। सही है? पूछ लो। सही है। अपनी जगह बोलो, अपना स्थान है, अपन जहाँ रहते हैं वहाँ बोलो कितना अच्छा है। जो होगा देखी जाएगी। मम्मी की बात मत मानो, हमारी बात मान लो। गार की मान जा, मेरी बात मान लो। मम्मी में कुछ नहीं रखा बेटा, मम्मी में कुछ नहीं रखा। गुरु की बात मानेगी तो कुछ काम होगा। किसकी बात मानेगी बता, गुरु की कि मम्मी की? मेरा तो वही। माइक पे बोलो। मेरा तो वही है। क्या? मंदसौर। मंदसौर? धार तो नहीं है? नहीं। पक्का? 5 माला फेरनी पड़ेगी, ठीक है। इनाम मिलेगी। मेरी मानेगी तो? नहीं मानेगी? पक्का? लॉक करें? देखो गलत जवाब।
बेटा मान ले, मान ही नहीं रही। ऐसे ही होता है जो गुरु की बात नहीं माने। चलो अगला क्वेश्चन सुनिए। वे कौन थे जिन्हें आहार दान की अनुमोदना मात्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ? आहार दान की अनुमोदना करने मात्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, बताइए पीछे। कृष्ण। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दत्त, एक बार में सुनो ध्यान से। देवदत्त गौतम बुद्ध का कौन था? मामा, भतीजा, चचेरा भाई या नाना? हाँ जी, अज्जू जी बताइए कौन था? चचेरे भाई। बिल्कुल सही जवाब, चचेरा भाई। क्वेश्चन सुनिए, भाई कौन सा देश है जहां 13,000 से अधिक द्वीप हैं? 13,000 से अधिक द्वीप हैं, भाई कौन सा देश है? उस देश का नाम बताइएगा। इटली, इंडोनेशिया, पोलैंड या इराक? जयंती जी बताइए। इंडोनेशिया। बिल्कुल सही जवाब, इंडोनेशिया। नाम क्या है? समूह शरण की पहली भूमि का नाम क्या है? वो तो बिना ऑप्शन की बता रही हूं। दो 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 जल्दी दो, बता दें दो फिर भी। खाती का भूमि। गलत जवाब। अगला क्वेश्चन पूछूं उसके पहले आपको ऑप्शन सुनना है क्या? जवाब दोगे? ऑप्शन सुनोगे? चलिए बताइए। उपवन भूमि, मंडप भूमि, चैत्य भूमि, श्री भूमि? बता बेटा। काव्या। नमोस्तु गुरुदेव, चैत्य भूमि। पक्का? तुम्हें कैसे पता? तुक्का मारा? पता है? सुना है? नहीं, मम्मा से। मम्मा ने बता दिया? मम्मा को आता भी है? अरे हमें तो आज पता चला मम्मा को क्वेश्चन का आंसर आता है। बिल्कुल सही जवाब, चैत्य भूमि। बताना है विजय मेरू पर्वत, 5 मेरू होते ना, विजय मेरू पर्वत चित्रा पृथ्वी से कितने योजन ऊंचा है? कितने योजन ऊंचा है? वाह, आपको तो पहले ही पता है, बताइए। नहीं बेटा, वो तो सुदर्शन मेरू है, हमने विजय मेरू पूछा है। हाँ जी बताइए संध्या जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, 890 योजन। ये बिल्कुल गलत जवाब। ताली बजा ले, ताली बजा ले। चूना, चूना परिवार। हाँ क्या ऑप्शन? ऑप्शन सुन लो। आप बिना ऑप्शन के बता ही नहीं पाते तो ऑप्शन सुन लो। हाँ, 85,000 योजन, 90,000 योजन, 80,000 योजन, 75,000 योजन? बताओ, एक सही है। 75, 80, 85, 90, 1000 सही है। 1000 तो हम बता दे रहे, पीछे वाला 1000 तो है। आगे की संख्या तुम्हें बताना है। हाँ जी मोहन जी बताइए। मोहन जी बता रहे हैं, मोहन जी। 90,000। माइक तो लो। 90,000। आपने कब पढ़ा था? अरे माइक तो लो, कब पढ़ा था आपने? पढ़ा नहीं, अभी पता लग गया यहीं पे। अभी पता लग गया? ओहो, ये तो गड़बड़ काम चल रहा है। गलत जवाब। एक माला फेरियो, ओम ह्रीम हरम नमागी। हाँ जी शिवानी जी, 3 माला फेरनी है, नहीं इधर गलत हुआ तो। जगह मुझे पहनी है। नमोस्तु गुरुवर, 85,000 योजन। बिल्कुल सही जवाब, 85,000 योजन। राजा शरण्य की माता का नाम क्या था? राजा शरण्य की माता का नाम, पत्नी का मत बता दियो, माता का नाम क्या था? देविका, इंद्राणी, बिमला रानी या मेघावी? हाँ जी बताइए।
नमोस्तु गुरुदेव इंद्राणी। इंद्राणी बिल्कुल सही जवाब। बस क्वेश्चन तो होगा वैसे, एक क्वेश्चन और पूछ ले रहे हैं, छोटा सा चटपटा सा। बताइए किस जानवर के दांत नहीं होते हैं? अच्छा पहले पूछ लिया, हाँ। तो फिर रहने दो। दोनों चूनों ने हाथ उठाया। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए सुमेरु पर्वत की चोटी कितने वजन की होती है? ऊपर की चोटी, सुमेरु पर्वत की चोटी कितने योजन की होती है? सरल सा जवाब है, क्वेश्चन छोटा सा है। बताइए मोना जी, आप ही बता दीजिए। 40 योजन। के 400? नहीं 40 योजन। के 4000? के 40? 40 40 क्या ऊंचाई? ऊंचाई 40 क्या? अरे फिट, गज, मीटर, अरे योजन 40 योजन। 40 योजन, बिल्कुल सही जवाब। आइए किसकी तरफ से है? बटवाओ नाम। केसर, केसर बटवा रहा है भाई। केसर की डिब्बी बढ़ रही है भैया, आ जाओ। कम हो जाए तो कोई बात नहीं। कल के लिए नियम सुने और कल प्रातः काल सुबह ध्यान रखें। अभिषेक शांति धारा के पश्चात 15 अगस्त मनाया जाएगा और ध्वजारोहण के साथ मंगल प्रवचन भी वहीं पर होगा। उसके बाद संध्या काल में शाम को जो कार्यक्रम होगा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। देशभक्ति के लिए एक शाम देश के नाम ये कार्यक्रम होगा। तो कल का समय सभी लोग ध्यान रखेंगे। और कल के लिए नियम, कल धर्मनाथ भगवान का 40सा पढ़ने का नियम और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल तो 15 अगस्त लड्डू खाने मिलेंगे। कल तो लड्डू तो सब जगह मिलेंगे ना? हाँ स्कूल में मिलेंगे ना? चल लड्डू तो खा ली, कोई बात नहीं। लड्डू के अलावा कुछ त्याग करा दे रहा है। कल काजू की बर्फी खाने का त्याग नहीं, बर्फी खाने का त्याग नहीं है, काजू की बर्फी खाने का त्याग है। ठीक है, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। पहले जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं वे अपने पुरस्कार ले लें। उसके पश्चात हम यहाँ आरती करेंगे। मुनिराज आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागे जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूर्त निहारो, आरती उतारो थारी मूर्त निहारो। विभंजन सागे जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। क्षेत्र सुना गिरिजन मिलियो है, माँ जिनवाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी। शांति सुधार से के हो दानी, शांति सुधार से के हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया। जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया। छोड़ा सब परिवार निराज आज थारी। मोक्ष बधूत में को अति प्यारी, मोक्ष बधूत में को अति प्यारी। गुरु महिमा तुमसे जग जानी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धारी आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। स्वर्ण रत्न मय आरती भा
स्वर्ण रतन मई आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज, आज तारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। चौथी आरती सिर उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज, आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज, आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु।